नमस्कार, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। इस वक्त हम लोग सारण जिले के परसा प्रखंड में पहुंचे हुए हैं। परसा के जहां पे राजद का कार्यालय बना हुआ है, उसी कार्यालय पे इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ जो है बहुत सारे नेतागण हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति इस बार के चुनाव में रहने वाली है। क्या नाम है सर आपका? संजय कुशवाहा, महागठबंधन प्रत्याशी खगड़िया लोकसभा। जी, क्या स्थिति रहने वाली है सर इस बार का जो है लोकसभा का चुनाव में, क्या स्थिति होगा यहाँ? मैं बिहार क्रांति न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अभी मैं सारण पहुंचा हूं सीतामढ़ी से चल के, और जैसे ही जानकारी आपको मिली आप तुरंत हमसे संपर्क किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके तमाम व्यूअर्स को, आपके दर्शकों को भी खगड़िया महागठबंधन परिवार की ओर से, बिहार के पूरे महागठबंधन की परिवार की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं आया हूं इस वक्त बिहार के सबसे हॉट सीट सारण में बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि यहाँ चुनाव प्रचार अभियान में मुझे बुलाया जाना, उसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि रोहिणी आचार्य न सिर्फ एक बेटी है लालू जी की, बल्कि इस वक्त वो पूरे बिहार की जो बेटियां हैं उनके लिए आइकॉन बन गई है। न सिर्फ बेटियों के लिए बल्कि बिहार और पूरे देश के आम आवाम के लिए वो एक आदर्श बन गई है। और उस आदर्श बेटी के चुनाव जनसंपर्क में जब जुड़ने आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। यहाँ तक आपने कहा कि क्या रहने वाला है, जाहिर सी बात है जब एक आदर्श बेटी के रूप में स्थापित हो चुकी है रोहिणी आचार्य, और वो एक मानवीय जो एक दिशा है वो पूरे समाज को दे रही है, जाहिर सी बात है वह मानवीय दिशा, मानवीय संवेदना वो अक्सर किसी में होता नहीं है। और आज उन्होंने एक रोशनी जलाई है, अपने ज़िंदगी को जोखिम में डालकर अपने पिता का ही सही लेकिन अपने पिता की ज़िंदगी की रक्षा की है। तो एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में वो आज पूरे बिहार के लोगों के लिए आदर्श है। और आज उसके चलते हुए जो मैं थोड़ा सा भ्रमण किया हूँ सारण लोकसभा में, मुझे लगता है कि पूरा जन समर्थन एक बेटी को पूरा आशीर्वाद स्नेह प्यार बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार हमें लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जो एक सामंती सोच के लोग हैं, जिनसे मिलने में लोगों की कठिनाई होती है, लोग कहते हैं सर कि बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिनसे मिलने में लोगों का दिक्कत है, कठिनाई होती है, इस बार का जो बयार है, जनसमर्थन है, आशीर्वाद है, इस बार बेटी भारी पड़ेगी उन पर। कांटे का टक्कर का जहाँ तक सवाल है, लोग कहते नहीं हैं, हमें लगता है कि आप लोग कह रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे बिहार में जो इस बार आदरणीय तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी और ये साबित कर दिया कि एनडीए की सरकार 17 साल में उनके लिए युवाओं के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं है, एक नौकरी नहीं दी। और पूरे देश के पैमाने पर जब आप जाइएगा तब आपको मालूम होगा कि 18 करोड़ युवाओं की छुट्टी की उन्होंने। तो एक अजीब सा उत्साह युवाओं के बीच में तेजस्वी जी के प्रति है, आकर्षण है। और तेजस्वी जी ने अभी कहा है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार अगर बनती है तो हम 1 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। बहनों को हम रक्षाबंधन के अवसर पर एक भाई की तरह प्रति वर्ष 1 लाख रुपए उपहार देंगे। और गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से तेजस्वी जी ने जो दिया, ये मोदी जी ने जो दिया हर घर को, और आज ठगने का काम कर रहा है, तो वो सिलेंडर कर गया है। तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। क्या लगता है तो तेजस्वी जी का जो आह्वान है, ये गारंटी है। गारंटी इसको बोलते हैं कि जो हम 20 में बोले उसको मैंने 22 और 23 में करके दिखाया। मोदी जी की गारंटी नहीं कि हम महंगाई को कम करेंगे 100 दिन में, नहीं तो चौराहे पर खड़ा करके जूते मार देना। हम भ्रष्टाचारियों के द्वारा जो पैसे गए स्विस बैंक में वो हम लाएंगे 1 साल के भीतर और 15-15 करोड़ रुपए देंगे। तमाम भ्रष्टाचारियों पर हम नकेल कसेंगे, बल्कि उल्टा उन्होंने तमाम भ्रष्टाचारी जो नेता है उनको अपने वॉशिंग मशीन में डालकर उन्होंने अपने पक्ष में किया। तो इसको गारंटी नहीं कहते। गारंटी तेजस्वी जी का जो है वो गारंटी है। 56 इंच का सीना का कोई गारंटी नहीं है। ये 38 इंच का सीना जो है 56 इंच में भारी पड़ रहा है। तेजस्वी जी की गारंटी के चलते हुए 20 से 30 वर्ष का युवा बिहार में आज उन्मादित है। और जब युवा उन्मादित होता है तो समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। क्या लगता है बिहार में तेजस्वी फैक्टर जो है वो मोदी पर कितना हावी रहने वाला है? किसी भी धर्म और जाति का युवा है, चाहे वो अपर सेक्शन का क्यों नहीं हो,
वो 20 से 30 वर्ष का युवा तेजस्वी जी का फैन बन चुका है। वो अपने माता पिता को भी कह रहा है कि मेरे भविष्य की भी अगर चिंता करते हो तेजस्वी जी को वोट करो। तो तेजस्वी जी का जो गारंटी है ये मोदी जी के गारंटी पे भारी पड़ेगा। और न सिर्फ रोहिणी आचार्य, बिहार में 40 का 40 सीट इस बार हम लोग लेने जा रहे हैं। जहाँ देख रहे हैं लाल झंडा हर जगह देख रहे हैं, क्या लगता है कम्युनिस्ट का जो है योगदान कितना रहने वाला है इस बार इस चुनाव में? कम्युनिस्ट पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी एक वसूल की पार्टी है। और जब वसूल की पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी हाल में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करे, जो फांसीवाद के रास्ते पर चले, उसके साथ नहीं जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पूरे चुनाव के दौरान न सिर्फ बिहार में, पूरे देश के अंदर वो अपना खून पसीना बहा रहे हैं और वो अपना टोटल वोट वो ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, मैं यही एक बात मैं बता देता हूँ, इस बार का चुनाव का समीकरण भी बदला हुआ है। इस बार के चुनाव में कुशवाहा समाज जो पूरे बिहार में पिछले दिनों तक एनडीए में रहे, लेकिन इस बार आपने क्या देखा कि आप लगातार कुशवाहा समाज जो हाशिए पर चल रहे थे, रनिंग पार्टी टोटल मिलाकर के उन्हें 3 से 4 टिकट दे रहा था, मगर इस बार आदरणीय लालू जी ने महागठबंधन की ओर से इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी जहां से मैं आता हूं, उन्होंने 8 सीट दिया। और इसके चलते हुए आज कुशवाहा समाज का मनोदशा पूरी तरह से बदल चुका। भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज को अछूत बना दिया। बिहार में जो कुशवाहा समाज है वो द्वयम जो है पॉपुलेशन है, दूसरे दर्जे का पॉपुलेशन है। आज कुशवाहा समाज पूरी तरह से टर्न कर गया। और जब कुशवाहा समाज टर्न कर गया तो कोई भी ताकत इस बार के चुनाव में एनडीए को बचा नहीं सकता है। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कुशवाहा समाज को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको हाशिए पर जो ले गया, आपको जो अछूत बनाया, आप उसको जो है इस लोकसभा के चुनाव के दरमियान ईवीएम के मशीन पर ऐसा बटन आप दबाइए, उस भारतीय जनता पार्टी को आप अछूत बना दीजिए और वो अछूत होकर के प्रधानमंत्री के कुर्सी और सरकार से वो अलग हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि लालू जी ने 8 टिकट दिया। आप 20-30 वर्ष का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो लालू जी के प्रति कुशवाहा समाज एहसानमंद होगा। उस कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो कुशवाहा समाज चाहते हैं। उनके कलम से 40 टिकट बटे, मगर एक कुशवाहा को उन्होंने टिकट दिलाने में सक्षम वो नहीं हो पाए। ये हालत आरएसएस और अपर सेक्शन के लोग उन पर इतना दबाव बनाए हुए हैं। तो आखिर कुशवाहा समाज बुद्धिजीवी समाज है। कुशवाहा समाज भूख मरने वाला समाज नहीं है। उसके पास 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन जरूर रहता है। तो फिर आज वो राजनीतिक हैसियत हासिल करने के लिए वो विचार कर रहा है। और निसंदेह मैं मुंगेर में गया, खगड़िया चुनाव खत्म होने के बाद मैं बेगूसराय गया, मैं कल सीतामढ़ी में था। कुशवाहा समाज एक तरफा वोट कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब ये कम्बिनेशन बना है तो 8 सीट जो कुशवाहा समाज को है, मैं कुशवाहा समाज से मैं आह्वान कर रहा हूँ, 8 सीट जो कुशवाहा समाज खड़ा है जहाँ पर, वहाँ पर ज़्यादा मतदाता 100% वोट उन्हें कर रहा है। आज ये कर्ज भी है कुशवाहा समाज पे। इस कर्ज को उतारने का भी मैं आह्वान कर रहा हूँ कि जब पूरे महागठबंधन को आप पूरी ताकत के साथ वोट कीजिए, अपना कर्ज उतारिए और आने वाले 25 में आप लालू तेजस्वी जी का जो आह्वान है और राहुल जी का जो मैनिफेस्टो है, वो पूरे देश में युवाओं को कितना % जो है बदलने में कामयाब रहेगा और नई क्रांति लाने में? मैंने पहले भी आपको कहा कि तेजस्वी जी का आह्वान और राहुल गांधी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक का जो मैनिफेस्टो है वो पूरे देश में युवाओं का 100% उसको बदलने में वो सक्षम है। इसीलिए कि युवाओं का जो पेट है वो भूख से जल रहा है, लोगों के थाली खाली पड़े हैं। तो सवाल ये है कि जब लोगों के थाली खाली पड़े हैं, मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी रोजगार की बात आज नहीं कर रहे हैं, मोदी जी आज महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी जी आज जो है संविधान खतरे में है उसकी बात नहीं कर रहे, जमहूरियत खतरे में उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर 400 पार का जो है नारा, इसकी बात बराबर कर रहे हैं। 400 पार का नारा वो इसीलिए लगा रहे हैं कि 363 में 2/3 होता है। वो 2/3 वो बोलते नहीं है, 2/3 जैसे उन्हें हासिल होगा, बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के इस संविधान को वो ख़त्म करेंगे। ये इस बार तय होगा कि लोकसभा का चुनाव ये आखिरी बार होगा कि लोकसभा का चुनाव निरंतर चलता रहेगा। इसीलिए हिंदुस्तान का आवाम, पूरे देश के युवा, जिसने अपनी शहादत देकर अंग्रेज़ों से अपने देश का बेड़ी को जो तोड़ा है, आज़ादी दिलाई है, वो आज संकल्पित है कि हम किसी भी हालत में देश को जो है फिर से हम गिरवी रहने नहीं देंगे। हम तानाशाह और ये हिटलर शाह के अंदर हम जाने नहीं देंगे। हम किसी भी हालत में हमारे रोजी रोटी की ये समस्या का जो जिसने भी प्रावधान दिया है वो तेजस्वी जी हैं, वो इंडिया ब्लॉक है, हम उसके तरफ जाएंगे और पूरे देश के अंदर
अब तो क्या हो रहा है, आप देखिए ना, आप पत्रकार हैं, अब तो मोदी जी कह रहे हैं 272 हमको दे दीजिए, क्यों घबरा गए भाई? 400 के पार, अब 272 पर क्यों आ गए? लेकिन खुद उन्हीं का सर्वे रिपोर्ट, उन्हीं का मीडिया, गोदी मीडिया, अगर आप उनके हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, उन्हीं का गोदी मीडिया आज क्या कह रहा है? वो कह रहा है 230 पर कि आगे वो नहीं जा रहे। ये हालत आज उनकी है, तो बैक फुट पर है और इस तरह से उनका सरकार जाना है, इंडिया ब्लॉक और तेजस्वी जी की सरकार बननी है। क्या लगता है सर, गोदी मीडिया के जो भ्रामक बातें हैं उससे जो है जनता कितना प्रभावित हो रही है? नहीं, जनता अब गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। गोदी मीडिया को जो है सो नोटिस लेना उसने बंद कर दिया है, कोई असर पड़ने नहीं जा रहा। मैंने कहा कि जब आपके पेट की आग जलेगी तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, डिसीजन करने में आपको सहूलियत होगा। और साफ तौर पे युवा देख रहे हैं, जनता देख रही है कि रोज़गार का सवाल, महंगाई का सवाल, ये संविधान बचाने का सवाल, जमहूरियत बचाने का सवाल, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ लोगों को गोलबंद करने का सवाल, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान सजाने का जो सवाल है, आज ये मुख्य सवाल है और इस सवाल से लोग भटकने नहीं जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।